पावनं पावनेभ्योऽपि। माना जाता है कि भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के संरक्षक और स्वामी हैं, उनके 10 प्राथमिक अवतार हैं, जिन्हें दशावतार के रूप में जाना जाता है। ये 10 अवतार अलग अलग समय अवधि में विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार एक ही उद्देश्य के लिए पैदा हुए थे, धर्म को फिर से स्थापित करना। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, जो सतयुग के दौरान पैदा हुआ, वह एक सूअर की उपस्थिति जैसा दिखता है। लोकप्रिय रूप से वराह अवतार के रूप में जाना जाता है। इस अवतार ने एक बार फिर पृथ्वी को बचाने में मदद की। राक्षस हिरण्याक्ष और भगवान विष्णु की यह लड़ाई एक सहस्राब्दी तक चली, जो पूरे 1000 साल है। वराह अवतार ने तब राक्षस का वध करने और पृथ्वी को समुद्र की गहराई से बाहर निकालने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल किया। वराह अवतार की आकर्षक कहानी भगवान विष्णु के द्वारपालों से जुड़ी है। वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का प्रसिद्ध दिव्य निवास स्थान है। 2 दुर्जय द्वारपाल, जय और विजय, इसकी रखवाली करते थे। भगवान विष्णु के प्रति उनके गहरे स्नेह और उनकी अविभाजित निष्ठा ने भगवान विष्णु की रक्षा करने की शपथ ली थी। जय और विजय के पास लोगों को वैकुंठ लोक के दिव्य क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करने की शक्ति थी, जहां वे सर्वशक्तिमान भगवान की एक झलक पा सकते थे। एक बार भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र भगवान विष्णु से उनके स्वर्गीय निवास वैकुंठ लोक में मुलाकात के लिए आए। उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और इस प्रकार जय और विजय ने उन्हें भगवान विष्णु से मिलने से रोक दिया। जय और विजय ने भगवान ब्रह्मा के पुत्रों के क्रोध को भड़का दिया, जिससे वे क्रोध से भर गए। जय और विजय को मानव रूप धारण करने और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया गया। जय और विजय द्वारा क्षमा मांगने के बावजूद भगवान ब्रह्मा के पुत्र अविचल रहे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया। उन्होंने अपने रक्षकों के व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। उन्होंने ब्रह्मा के पुत्रों को बताया कि वे भगवान विष्णु द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन भगवान ब्रह्मा के पुत्रों ने कोई हृदय परिवर्तन नहीं दिखाया और अपने निर्णय पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि श्राप को हटाया नहीं जा सकता। भगवान विष्णु ने जय और विजय को यह बुरी घटना बताई और कहा कि श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका उनके हाथों उनकी मृत्यु है। हालांकि पहरेदार इस भाग्य से विचलित नहीं हुए और जैसा कि भाग्य में लिखा था, जय और विजय ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक भाइयों के रूप में पुनर्जन्म लिया। भगवान ब्रह्मा के प्रति हिरण्याक्ष की भक्ति वास्तव में अपार थी। वर्षों की समर्पित पूजा के बाद उसे स्वयं भगवान ब्रह्मा से एक शक्तिशाली वरदान मिला। यह आश्वासन कि कोई भी प्राणी, चाहे वह दैवीय हो या नश्वर, कभी भी उसका अंत नहीं कर सकता। हिरण्याक्ष अजेय होने की भावना से भर गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने अमरता प्राप्त कर ली है। उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने पृथ्वी पर बेखबर पीड़ितों को भयंकर पीड़ा पहुंचाना शुरू कर दिया था। हिरण्याक्ष ने देवताओं पर कहर बरपाया और यहां तक कि इंद्र के दिव्य महल पर हमला करने की हद तक चला गया। देवताओं को अपनी सुरक्षा के लिए भागने और पृथ्वी के भीतर छिपी हुई गुफाओं में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया और उसे पाताल लोक की गहराई में डुबो दिया। इससे पृथ्वी डूब गई, क्योंकि पृथ्वी का भार समुद्र के लिए सहन करने योग्य नहीं था। इन घटनाओं के दौरान पृथ्वी शक्तिशाली मनु और शतरूपा के शासन के अधीन थी। मनु और शतरूपा अपने दुख के लिए सांत्वना मांगने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने बताया कि भगवान विष्णु की खोज ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका था। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उनकी नासिका से एक छोटा सूअर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। एक बार छोटे से जीव ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया। धीरे धीरे आकार में बढ़ता गया, जब तक कि वह एक विशाल पर्वत की तरह परिदृश्य पर ऊंचा नहीं हो गया। यह भगवान विष्णु का अवतार था। अपनी आवाज में दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने घोषणा की कि वे विशाल महासागर में गोता लगाएंगे और धरती माता को बचाएंगे। एक गर्जना के साथ भगवान विष्णु एक शक्तिशाली सूअर में बदल गए
और खुद को आकाश में फेंक दिया, उनके खुर बादलों को चीरते हुए। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वे धरती माता को खोजने समुद्र की गहराई में डूब गए। विशाल महासागर को पार करते हुए वे अंततः दूसरी तरफ पहुंचे और एक अविश्वसनीय खोज की। इसकी रहस्यमय गहराई में भूमि देवी स्वयं विराजमान थीं। जब वे समुद्र के विशाल विस्तार से यात्रा कर रहे थे तो उनका सामना समुद्र के शक्तिशाली भगवान वरुण से हुआ। दृढ़ निश्चय के साथ उसने वरुण देव को युद्ध के लिए चुनौती देने का साहस किया। वरुण की चालाक योजना में हिरण्याक्ष को यह विश्वास दिलाना शामिल था कि उसके लिए एकमात्र योग्य विरोधी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस प्रकार हिरण्याक्ष को शक्तिशाली देवता के साथ भीषण युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अचानक नारद प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु का स्थान जानने की मांग की। नारद ने हिरण्याक्ष को बताया कि भगवान विष्णु ने धरती माता को समुद्र की गहराई से बचाने के लिए एक साहसिक अभियान शुरू किया है। अपने हृदय में क्रोध के साथ हिरण्याक्ष समुद्र की गहराई की ओर बढ़ गया। भगवान वराह ने अपने शक्तिशाली दांत को समुद्र की गहराई में डुबो दिया और उस पर धरती माता को उठा लिया। एक दृढ़ प्रहार के साथ वह ऊपर चमकती हुई सतह की ओर बढ़ गया। एक भयंकर मुठभेड़ में हिरण्याक्ष अपनी शक्तिशाली गदा के साथ भगवान वराह की ओर बढ़ा। उसने भगवान विष्णु को उनके वराह अवतार में चुनौती देने का साहस किया, यह दावा करते हुए कि उसके पास दिव्य प्राणी से युद्ध करने की शक्ति है। भयंकर शक्ति के साथ राक्षस ने अपनी शक्तिशाली गदा भगवान की ओर फेंकी, अपनी सारी राक्षसी शक्ति के साथ हमला करने के लिए तैयार। कहा जाता है कि भगवान वराह ने एक कदम पीछे हट लिया। युद्ध जारी रहा। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, भगवान ब्रह्मा ने एक भयानक चेतावनी जारी की। रात होने से पहले राक्षस को परास्त कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो उसका काला जादू दुनिया पर हावी हो जाएगा। वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच युद्ध में शक्तिशाली वराह ने अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। एक तेज गति से उन्होंने उसे उठा लिया और हवा में उछाल दिया। हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु के इस अवतार को त्याग का प्रतीक माना जाता है। कहानी अराजकता के बीच शांति लाने को दर्शाती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ब्रह्मांड की रक्षा और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर भाग में कई मंदिर वराह जयंती के दौरान भगवान वराह की पूजा करते हैं। वराह जयंती हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने के तीसरे दिन आती है। हरिर्नामे भ्यो केवलम्